वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 82 में। चैप्टर 82 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्ट्रॉली लॉटरी का सीन। लिन कहता है, अरे यार ये तो सब एक जैसा ही दिख रहा है, इसमें से मैं क्या उठा सकता हूँ। चलो मैं अपना लक ट्राई करता हूँ और इनमें से एक उठा लेता हूँ। लिन उनमें से एक स्ट्रॉ उठा लेता है और कहता है, फक ये तो वाइट है, मतलब यार मेरा फॉर्च्यून तो सच में बहुत ही बेकार है। आगे लिन कहता है, मेरा ब्लैक माउंटेन बिल्कुल वेस्ट हो गया। चलो कम से कम मुझे कोई रैंडम एक्सचेंज तो मिल ही सकता है। उसके बाद सिस्टम में से एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और उसमें से एक टोकन बाहर आता है। लिन कहता है, अरे ये बकवास चीज़ क्या है। उसके बाद लिन उसके बारे में सिस्टम में देखने लगता है। सेक्ट मेन प्लेस होल कंस्ट्रक्शन बैज, और कैटेगरी में होता है सेक्ट कंस्ट्रक्शन बैज। आगे सिस्टम बताने लगता है कि ये जो बैज है वो बहुत ही काम का चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आपके जब भी सेक्ट में कभी कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा तो आप कहाँ पर करेंगे, आपको एक होल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और जो आपका डिफेंस फॉर्मेशन है उसका कोर मेन होल ही होगा। अगर आप इसका यूज़ करके अपना मेन होल को बनाएंगे तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। लिन थोड़ा खुश होकर कहता है कि चलो मुझे कुछ तो मिला, लेकिन इससे मेरा स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। चलो अब इसे साइड में रख दिया जाए। आगे लिन कहता है कि मैं 1 महीने से बस ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, चलो अब मेरे डिसेबल्स को दिखाया जाए कि मेरा 1 महीने में क्या प्रोग्रेस हुआ है। और सीन शिफ्ट होता है लिन के डिसेबल्स के ऊपर। जो शाह होता है वो कहता है, मास्टर फाइनली आपने अपना ट्रेनिंग ख़त्म ही कर लिया। लिन कहता है कि ये कहाँ पर है। आगे यान बताने लगता है कि ये है, वो भी मतलब लेवल 12 के पिक पर पहुँच चुका है, लेकिन उसको थोड़ा लेवल अप करने में परेशानी हो रहा था तो वो खुद भी ट्रेनिंग करने के लिए चले गया है। आगे लिन यान से कहता है कि अरे तुम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। उसके बाद लिन ध्यान से देखता है तो जो यान का लेवल होता है वही QA डिसेबल लेवल 12 पे पहुंच चुका होता है। आगे लिन कहता है कि जब तुम मेरे डिसेबल बने थे उससे लगभग 1 साल हो चुका है और तुम्हारा लेवल देखो अब QA डिसेबल लेवल 12 पे आ चुका है। लिन कहता है कि 4 साल पहले तुम QA डिसेबल के पिक पे पहुँचे थे, लेकिन देखो जब से तुम मेरे डिसेबल बने हो तुम्हें सिर्फ 1 साल लगा है और तुम QA डिसेबल लेवल पिक पे आ चुके हो। आगे लिन अपने मन में कहता है कि अरे यार ये तो इसका फेथ ही होगा, मतलब ये आखिर मेन कैरेक्टर लेवल का एक कल्टीवेटर जो है। उसके बाद जो शाह होता है वो मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे बपतिस्म देंगे, तो क्या हम अब हेवनली गोल्डन थंडर स्नेक को खोजने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद लिन शाह की तरफ अजीब नज़रों से देखता है। आगे वो वैंग और यान से कहता है कि ये कि तुम प्रोटेक्शन करना जब तक वो ब्रेक थ्रू ना कर जाए। और वो लोग कहता है ठीक है मास्टर हम ऐसे ही करेंगे। कहता है जब ये का लेवल अप हो जाएगा तब तुम यहाँ वहाँ मत भागना, तुम चुपचाप यहीं पर रहना और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक कुछ मत करना, और जब मैं आ जाऊँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि आगे क्या करना है। उसका डिसेबल कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद लिन अपना ब्लैक क्लाउड फ्लैग निकालता है और उड़ते हुए शाह के साथ उस हेवनली गोल्डन स्नेक को खोजने के लिए चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर जो कि एक अजीब से बीस्ट के ऊपर बैठा होता है। आगे वो बंदा अपने पास से कंपास निकालता है और कहता है कि अभी भी वो बहुत दूर है। उसके बाद हमें उस कंपास को दिखाया जाता है। आगे वो बंदा कहता है कि उसका पोजीशन बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वो मेरे मैजिक आइटम को यहाँ से वहाँ बार बार घुमा रहा है। उसके बाद वो गुस्से से उस मैजिक आइटम को पकड़ता है और कहता है कि तुम लोग मेरे हाथ से बिल्कुल भी बच नहीं सकते। ये एलियोस सेक्ट का बंदा है जिसके सेक्ट के बंदे को अपने शाह और यान वगैरह ने मार दिया था। आगे वो बंदा कहता है कि तुम छोटे से लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एलियोस सेक्ट के किसी भी बंदे को तुम मारो। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी छोर पर भी होगे तो मैं तुम्हें आराम से खोज के तुम्हें वहीं मार दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है शाह के ऊपर। शाह दिखाने लगता है कि मास्टर वही वो प्लेस है जहाँ पे हमें वो हेवनली गोल्डन स्नेक मिला था। लिन उस प्लेस को देखने लगता है और कहता है अरे इसका ओरा तो बिल्कुल लाइटनिंग की तरह दिख रहा है, तो यह हो सकता है कि ये भी एक लाइटनिंग बीस्ट हो। आगे लिन उसकी लाइटनिंग को देख के कहता है कि दूर से उसकी लाइटनिंग बहुत कम दिख रहा था, लेकिन जब हम पास आ चुके हैं तो ऐसा लगता है कि पहले जो हमें लाइटनिंग दिख रहा था वो इससे 10,000 गुना कम था, लेकिन अब ये इससे 10,000 गुना बढ़ चुका है। आगे वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है लिन और शाह को। आगे लिन बताने लगता है कि मतलब शायद से मुझे लगता है कि जो हेवनली गोल्डन थंडर स्नेक है उसने अभी तक अपना स्किन उतारना शुरू नहीं किया है। शाह कहता है मास्टर अब हमें कहाँ जाना चाहिए। आगे लिन शाह के सिर पे मारते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ़ तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या बताया था और हमें अभी क्या करना है। इसके रिप्लाई में शाह कहता है कि नहीं मास्टर मैं नहीं भूला हूँ कि आपने मुझसे क्या कहा था। आपने मुझसे कहा था कि जो हेवनली गोल्डन थंडर स्नेक है वो एक म्यूटेंट बीस्ट है और उसका पावर लगभग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर जितना होता है। आगे शाह बताने लगता है कि अगर उसने थंडर क्लाउड्स की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया तो सक्सेसफुली अपना जो स्किन है उसे उतार पाएगा और
हेवनली गोल्डन थंडर वॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। ग्लिन कहता है कि मैंने तुम्हें और भी कुछ बताया था। शाओ कहता है मास्टर जब वो इवॉल्व हो जाएगा तब उसका जो पावर है वो लगभग ओरस कोर स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर रहेगा। उसके बाद वो कहता है कि मास्टर जब वो इवॉल्व नहीं हुआ है तब हमें उसे मारना चाहिए, अगर वो इवॉल्व हो जाएगा तो हम उसे मार नहीं पाएंगे। आगे लिन बताने लगता है कि वो जो मोंग था हुईकू, उसने जो अपना पाइथन भेजा था उसके पास उतना पावर नहीं था कि वो तुम्हें बपतिस्म दे सके, लेकिन ये जो थंडर स्नेक है इसका पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तुम्हें आराम से बपतिस्म दे सकता है। पता नहीं बपतिस्म किसे कहते हैं। आगे लिन बताने लगता है कि मतलब उसका जो अभी का करंट पावर है मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी से इवॉल्व हो सकता है। आगे वो कहता है कि उसे लाइटनिंग उधार लेना पड़ेगा तब जाके वो इवॉल्व हो पाएगा। उसके बाद लिन कहता है कि यहीं पर इंतज़ार करो और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि आसमान में पर्पल कलर की लाइटनिंग गरज रही होती है। लिन कहता है कि चलो अब वक्त आ चुका है, हमें वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस स्नेक के ऊपर जिसके आसपास पर्पल लाइटनिंग होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे वो जो स्नेक होता है वो इवॉल्व हो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसके बाद उसके ऊपर एक लाइटनिंग गिरती है। लिन कहता है कि उसको बहुत ही दर्द हो रहा होगा और मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो डिवाइन लाइटनिंग का पूरा एक झटका झेल गया। उसके बाद लिन अपने मिरर में देखता है कि उसके आसपास एक कल्टीवेटर है और वो कहता है कि क्या एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर। आगे वो कहता है कि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं जो इस स्नेक का इस स्थिति में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आगे लिन कहता है कि उसका जो माना है वो मुझे लग रहा है कि विंड क्लास का है और ऐसा लगता है कि उसने आसपास जो फॉर्मेशन बिछाया है उससे कई सारे भवंडर यानी कि हरिकेन्स यहाँ पर बनेंगे और ये पूरे वैली को ही उसने कवर कर लिया है। आगे लिन शाओ को कहता है कि डिसाइपल तुम इस विंड सीगल को लो और जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसे ही करना। उसके बाद शाओ भी कहता है कि ठीक है मास्टर, आपने जैसा मुझे बताया है मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन को दिखाया जाता है। आगे लिन कहता है कि अब ये स्नेक और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है और तभी लिन कहता है कि अरे वो स्नेक जो था वो इवॉल्व हो चुका है या नहीं, और हमें दिखाया जाता है वो जो स्नेक था वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका है और उसका नाम अब हो गया है द हेवनली गोल्डन थंडर वॉर्म, और जिसका लेवल लगभग ओरस कोर स्टेज कल्टीवेटर के बराबर है और वो एक डीमन बीस्ट है। और सीन शिफ्ट होता है उस बंदे के ऊपर जो कि कहता है कि मुझे पता था वो इस वैली में ही है, और हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे ने ही इस फॉर्मेशन का यूज़ किया होता है। अब वो बंदा कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन के साथ हेवनली गोल्डन थंडर वॉर्म का सामना कर सकता हूँ, और कहता है कि हरिकेन फॉर्मेशन अब तुम ओपन हो जाओ। तो इसी के साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।